आप सभी को आज के दिन हरियाली तीज की सादर हार्दिक शुभकामनाएं। तो आइए श्रीमद् भागवत महापुराण में हम प्रवेश करें। तो भगवान ने काली नाग को अभय प्रदान करते हुए कहा कि तुम अपने रमण द्वीप में जाओ और जाकर के वहीं निवास करो, वहां तुम्हें किसी भी प्रकार से कोई परेशानी नहीं होगी। हमारे पाद पद्मों की मोहर भी लग गई तुम्हारे फन पर, तो अब तुम्हें गरुड़ से भी डरने की कोई आवश्यकता नहीं। इस प्रकार से भगवान ने अभय दान दिया और काली भी वृंदावन को छोड़ करके रमण द्वीप में चला गया। बोल कालिया मर्दन भगवान की जय। एक दिन भगवान ने विचार किया कि काली नाग के जहर से उस सारी जगह दूषित हो गई, तो रात में वही काली देह पर ही भगवान ने निद्रा करने का विचार बनाया कि आज यहीं पर सोएंगे। और सभी ग्वाल वालों के साथ वहीं पर सो रहे थे। भगवान की इच्छा हुई कि तुरंत अग्नि प्रकट हो गई। एष घोर तमो बन्नी बात कान ग्रसते ही न। भगवान की इच्छा से अग्नि प्रकट हुई। अग्नि ने समस्त जहरीले पदार्थों को जला करके भस्म कर दिया। जब सारे गोपी ग्वाल वहां से डरने लगे अग्नि से, तो भगवान ने कहा कि चिंता मत करो, आंख बंद करके तुम सब बैठ जाओ, अभी ये अग्नि शांत हो जाएगी। सब ग्वाल वाल आंख बंद करके बैठ गए। भगवान ने तुरंत अग्नि को अपने मुंह में ही पान कर लिया, क्योंकि भगवान के मुखार बिंद से ही अग्नि प्रकट हुई है। चंद्रमा मनुष्यो जातश्च चक्षो सूर्यो अजायता श्रोत्रः द्वायुश्च प्राणश्च मुखात् अग्नि रजायता। वेद भगवान कहते हैं कि मुखा अग्नि रजायता, भगवान के मुखार बिंद से ही अग्नि प्रकट हुई, तो भगवान ने मुख में ही पुनः अग्नि को धारण कर लिया। इस प्रकार से भगवान ने वहां सभी विषैले पदार्थों को भी जला दिया और सभी ग्वाल वालों की भी रक्षा कर ली। बोल भक्त वत्सल भगवान की। अब धीरे धीरे वर्षा ऋतु आई। वर्षा ऋतु में भगवान गोचारण कर रहे, और वर्षा ऋतु में होता क्या है कि रिमझिम पानी बरसता है। तो पानी बरस करके जो भी मटमैला पानी होता है वो आगे की ओर चला जाता है और स्वच्छ पानी के सभी सरोवर भरने लगते हैं। उन सरोवरों को देख करके भगवान ने सोचा कि कमल के पुष्प भी खिल रहे हैं और ऋतु भी बदल रही है, तो चलो क्यों ना बंसी का ही आनंद लेते हैं। तो भगवान ने यहाँ पर बांसुरी बजाई है। इसी का नाम बेड़ू गीत है। श्रीमद् भागवत महापुराण में 5 गीत हैं। बेड़ू गीत, प्रणय गीत, युगल गीत, गोपी गीत, इस प्रकार से ऐसे 5 गीत हैं श्रीमद् भागवत महापुराण में। तो जैसे ही वर्षा ऋतु आई, इत्थं सरस्वच्छ जलम पद्माकर सुगंधनः न्यद विषाद वायुनां वातः सगो गोपाल कुच्युतः। भगवान ने वर्षा ऋतु का आनंद देखते हुए आज बांसुरी बजाना शुरू किया। बांसुरी बजा रहे भगवान, और भगवान का रूप कैसा है श्री सुखदेव जी महाराज वर्णन कर रहे हैं। बरहा वीणम नटवर बपुः कर्णयो कर्णकारं विप्रदवासः कनक कपसं वैजयन्तीं च मालां रंधार बेड़ो सुधर रंधार बेड़ो रधर सुधया पूरयन् गोपवृंदै
वृंदारण्यम स्वपदे रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, प्राविशद गीत कीर्ति। भगवान की बंशी बज रही है। बरहा बीणम नटवर बपू, भगवान का नटवर बपू है। देवता भी ऊपर से कहते हैं कि हमने नटवरों को बहुत देखा है, रस्सी पर नाचने वाले नट तो हमने बहुत देखे, परंतु सांप पर नाचने वाला पहली बार नटवर देखा है। तो भगवान को नटवर कहा। और नट और वर जब ये अपना कर्तव्य दिखाते हैं तो बहुत अच्छी तरह ये सजते धजते हैं। नट भी जब अपना खेल दिखाता है तो बहुत अच्छी तरह पोशाक सज करके लोगों के सामने आकर के खेल दिखाता है। दूसरी तरफ वर यानी कि दूल्हे राजा जब विवाह करने के लिए जाते हैं तो बहुत अच्छी तरह सज धज करके, क्योंकि उनको भी लगता है कि एक ही दिन हमें अच्छी तरह सजने का मिलेगा, तो जितनी कसर होती है सब उसी दिन निकाल देते हैं। बोलो राधे राधे। तो इसी प्रकार से भगवान का नटवर बपू है। भगवान इतने सुंदर हैं कि नट और वर दोनों ही लज्जित हो रहे हैं। ऐसा भगवान का स्वरूप है। कर्णयो कर्णकार, कान में कनेर के फूल लगे हुए हैं। उन फूलों को देख करके देवता भी मंद मंद मुस्कुरा रहे हैं। हाथ में रंधार बेड़ू रधर सुधया पूरयन गोप वृंदई, हाथ में भगवान के बंसी है और बंसी अधर पर रख करके जब बजाते हैं तो बजाते ही वो गोपाल गोप वृंदई सभी गोप ग्वालों के बीच में बैठ करके भगवान का अद्भुत रूप दिखाई देता है। और वृंदारण्यम सुपद रमणम प्राविशद गीत कीर्ति, जब धीरे धीरे गायें चर करके शाम को जाती हैं तो भगवान उनके पीछे चल करके जाते हैं, तो उनकी धूल दूषित जैसे ही गाय की धूल भगवान के शरीर पर आती है तो भगवान का शरीर और भी दिव्य हो जाता है और भी चमकने लगता है। तो ऐसे प्रभु धीरे धीरे बंसी बजाते हुए, मोर मुकुट पहने हुए, गले में बैजंती माला डाले हुए और मंद मंद मुस्कुराते हुए बंसी बजाते हुए वृंदावन में प्रवेश पा रहे हैं। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय। तो भगवान धीरे धीरे बंसी बजा रहे हैं। बंसी को बजते हुए गोपियां जब सुनती हैं तो सुनकर के बहुत उनको स्पृहा होती है। गोपियां जितना बंसी से जलती हैं उतना किसी से नहीं। गोपियां कहती हैं कि देखो ये मेरी सौतन आकर के हमारे प्रिय प्रीतम के पास में सदा सर्वदा निवास कर रही है। हम उनके अधरों तक पहुंचना चाहते हैं परंतु इतनी कोशिश करने के बाद भी नहीं पहुंच पाते। और ये महारानी जब थक जाती हैं तो भगवान जब इसको बंसी को अपने कंधे से लगा अपने कमर से कस लेते हैं तो नींद आ गई है तो हमें तो सबसे बढ़िया पहले तकिया दो और तकिया देने के बाद मेरी सेवा करो। तो भगवान के जो अधर हैं इन्हीं को वो बंसी तकिया बना लेती है और उसी पर आकर के लेट जाती है। एक गोपी कहती है अरे इस महारानी को अभी भी शर्म नहीं आ रही। ये कहती है कि नहीं अभी तुम्हें हमारी सेवा भी करनी पड़ेगी। तो भगवान अपने उंगलियों से उसके चरण भी दबाते हैं। 7 छिद्र होते हैं तो छिद्रों के माध्यम से भगवान जब बंसी को बजाते हैं तो गोपियों को लग रहा है कि भगवान बंसी की सेवा कर रहे हैं, उनके चरण दबा रहे हैं। एक गोपी कहती है कि देखो ये ऐसे अधर से चिपक गई कि हटने का नाम ही नहीं ले रही है। भगवान को अति प्रिय है। क्यों? क्योंकि बंसी और कोई नहीं है। बंसस्तु भगवान रुद्र, स्वयं साक्षात भगवान रुद्र ही बंसी के रूप में आए और आकर के भगवान ने इस प्रकार से बंसी की सेवा की।
तो बंसी को सुनकर के गोपियां बहुत जलन करती हैं। उन जलन को देख करके भगवान भी मंद मंद मुस्कुराते हैं। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं, ओ हरम, भगवान की बंसी की तान ऐसी है कि त्रैलोक्य को भी मोहित कर देती है। सर्वभूत मनोहरम, सबके मन को हरण कर लेती है। ऐसी भगवान की बंसी है। तो आज भगवान ने वर्षा ऋतु में बंसी का आनंद प्रत्येक व्यक्ति को दिया। सबने बंसी सुनी। तो भगवान के इस रूप को देख करके आनंदित हो रहे हैं। और सभी जितने भी जीव जंतु या जितने भी लता पता, सब बंसी की तान सुनकर के अपने सारे गुणों को प्रकट कर दे रहे हैं। तो बोल बंशीधर भगवान की। इस प्रकार से भगवान ने बंसी बजाई और बंसी का आनंद प्रत्येक जीव को प्रदान किया। धीरे धीरे वर्षा ऋतु गई, शरद ऋतु का प्रवेश हुआ। शरद ऋतु के बाद में फिर हेमंत ऋतु आई। फिर मार्गशीर्ष में सभी गोपियों ने माता कात्यायनी की भी पूजा की। भगवान को पति स्वरूप पाने के लिए प्रातः काल उठ करके छोटी छोटी गोपियां यमुना में स्नान करती हैं। और स्नान करने के बाद में जैसे ही यमुना माता की आराधना के लिए बाहर निकल करके आती हैं, तो देखती हैं कि वहां से तो वस्त्र ही उनके गायब हो गए। अब बिना वस्त्रों के जल में से कैसे बाहर निकले? मन भगवान भी लीला कर रहे, भगवान भी संदेश देना चाह रहे हूं कि गोपियों, जल में भगवान वरुण देव का वास होता है और नग्न अवस्था में जल में कभी भी प्रवेश नहीं करना चाहिए। तो भगवान ने आज वस्त्रों को चुरा लिया और चुरा करके कदम के वृक्ष पर ऊपर ही बैठ गए। जब गोपियों ने देखा कि कहीं उनके वस्त्र नहीं मिले, तो जब ऊपर उठ करके देखा, अपने सिर को ऊपर उठाया, तो भगवान मुरली मनोहर माधव वस्त्रों को लिए हुए ऊपर दिख गए। तो सभी गोपियां कहने लगी, अरे ये तो हमारो कन्हैया ही है, ये वस्त्र लेके ऊपर कैसे चढ़ गए हो? सब गोपियां कहने लग गई, कन्हैया कोई वस्त्र दे दे, मोर कात्यायनी मैया की पूजा करवे को जानो है। भगवान ने समझाया कि इस प्रकार से तुम इस अवस्था में नहा रही हो और मुझसे लाज किस प्रकार की? तुम आकर के बाहर आ जाओ, आकर के वस्त्र ले लो। अरे बोले, कन्हैया आप ऐसी अवस्था में बाहर कैसे आ सकते? तो भगवान कहते हैं, तुमको क्या लगे, पहचानो, समझो, और हाँ देवियों, जल में कभी भी नग्न अवस्था में नहीं प्रवेश करना चाहिए। गोपियों को और भी गुस्सा आई और टेढ़ी होने लगी। बोले, कन्हैया जल्दी से मेरे वस्त्र दे दे, नहीं तेरी शिकायत अब हम तेरी मैया से करके आऊं। भगवान बोले, जाओ प्रेम से शिकायत करके आओ। अब गोपियां सोची, हम तो और फंस गए, बिना वस्त्रों के कैसे शिकायत करने जाएंगे? तो कहने लगे, अरे कन्हैया हमें कहूं न जाना, बस तुम वो वस्त्र दे दे, फिर तू जो कहेगो हम सब बातें मान लेंगे। भगवान ने कहा कि पहले प्रण करो, प्रतिज्ञा करो कि आज के अलावा निर्वस्त्र होकर के जल में कभी प्रवेश नहीं करोगी, क्योंकि जल में प्रवेश करने से वरुण देव का तुम अपमान कर रही हो। भगवान ने जैसा चाहा उसी प्रकार से गोपियों ने किया। तो अंत में भगवान ने उनके वस्त्र भी प्रदान कर दिए। वस्त्र प्रदान करा करके कहा कि देखो देवियों, ये हमने तुम्हारी चीर हरण लीला जो की है। चीर हरण का मतलब होता है कि जो ये कपड़े का जो चीर है, ये माया का एक पट पड़ा हुआ है। जब तक ये माया का आवरण नहीं होगा, तब तक आप ब्रह्म और माया में अंतर ही नहीं कर सकते। जैसे ही इस माया का आवरण का निरावरण हो जाएगा, तो आपका साक्षात ब्रह्म से साक्षात्कार हो जाएगा, आप ब्रह्म के दर्शन कर सकते हैं। तो इसीलिए अभी मैंने चीर हरण करके तुम्हारे मन को मोहित किया है, परंतु शरद पूर्णिमा की रात्रि में हम तुम्हारे सभी प्रकार के मनोरथों को भी पूर्ण करेंगे।
इस प्रकार से भगवान उनको आश्वासन देकर के अंतर ध्यान हो गए। अंत में देवियों ने भी वस्त्रों को धारण किया और कात्यायनी माता के पास में जाकर के भगवान को ही पति रूप में प्राप्त करने के लिए प्रार्थना करने लगी। कात्यायनी महामाये महायोगिनीश्वरी नंद गोप सुतम देवी पतिं मे गुरुते नमः। श्रीमद् भागवत महापुराण के 10वें स्कंद के 22वें अध्याय का ये 4वां मंत्र है। श्लोक समझो या मंत्र समझो। इस श्लोक का या इस मंत्र का जो भी माता कात्यायनी माता के सामने गान करता है या माता से प्रार्थना करता है तो भगवान उसको पति रूप में कहीं ना कहीं जरूर प्राप्त हो जाते हैं, या जो भी उसको वर मिलता है भगवान उसमें अपने गुण विद्यमान कर देते हैं। बोल कात्यायनी माता की। अब कात्यायनी माता की पूजा करने के बाद में धीरे धीरे समय बीता और अब आ गई दिवाली। जैसी दिवाली आई तो मैया अनेक प्रकार के पकवान बना रही। पकवान बनाते हुए भगवान की नींद खुल गई और नींद खुल करके जैसे ही आई तो बढ़िया बढ़िया पकवान बनते हुए देख करके बोले मैया मैं तो सबसे पहले जा मिठाई को खाऊंगा। मैया ने बोली चल हट, अभी तो को कछु न मिलेगा। अरे जब तक जय जय ना है जाएगी तब तक काऊ को कछु न मिल सके। भगवान पूछने लगे अरे ये जय जय कौन सी भला है। मैया ने कही हम तो न बता सके, तू जा नंद बाबा के पास जा, वो ही बताएंगे कि जय जय का हो। अब भगवान नंद बाबा के पास में गए और जा करके पूछने लगे बाबा जे बताओ कि जे मैया इतने पकवान बना रही और मोह को कोई खावे को भी ना दे रही, वो कह रही जब तक जय जय न है जाएगी तब तक काऊ को कछु ना मिलेगा, तो जे जय जय का है। तो नंद बाबा कहते हैं कि सुनो, कथ्यतां मे पिता कोयम संभ्रमो वा उपागतम् किं फलं कस्यचिद्देशा केन वेशाद्यते मखः। नंद बाबा कहते हैं कि लाला हर साल हम दिवाली पे इंद्र भगवान की पूजा करो करें, तो बाई के लाए ये सब मिठाई बन रही, बाबा इंद्र की पूजा क्यों करो। बोले इंद्र की पूजा हम इसलिए करते हैं कि इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र हमें पानी के रूप में वर्षा देगा, उससे हमारी सभी प्रकार की फसलें होंगी और फसलों से सभी प्रकार के फसल अच्छी तरह पुष्ट होंगे, लोगों के पास में खाने पीने की सामग्री भी जुट जाएगी। परजन्यो भगवान इंद्रो मेघस्तस्यात्ममूर्तया ते वृषन्ति भूतानां प्रीडनां जीवनं पयः। जब हम इंद्र की पूजा करेंगे तो इंद्र हमें पानी बरसाएगो और पानी बरसावे तो फसल बढ़िया होएगी। नंद बाबा ने की बात सुनकर के कन्हैया ने कही बाबा मेरे एक प्रश्न है, मान लो अपना इतना बड़ो ब्रजमंडल है जामे तक आधे लोग इंद्र की पूजा करें और आधे ना करें, तो कब आधे के ही खेत में पानी बरसे, जाने पूजा करी का भाई के खेत में बरसे को या सबल के खेत में। अब नंद बाबा की खोपड़ी चकराई कि अरे है तो तू छोटो सो पर बात बड़ी टेढ़ी मेढ़ी करे। अरे जे बता कि तेरे मन में का है, तू का कहवो चाहे। देखो बाबा हमने बड़े साधु संतन को संग कियो है, उनके साथ बैठ के सत्संग कियो तो हमने तो एक ही बात समझी है कि जो भी काम है वो व्यक्ति के कर्म के हिसाब से उसका फल मिलता है। कर्मणा जायते जंतु कर्मणैव विलीयते सुखम दुःखम भयं क्षेमं कर्मणैव विपद्यते।
जो कुछ फल जिसको मिलता है वो कर्म के ही अनुसार मिलता है। कोई नहीं सुख दुख कर दाता, निज कृत कर्म भोग सब भ्राता। जो कुछ होता है सब कर्मों से ही होता है। जिसने जैसा कर्म किया वैसा ही उसको फल मिलेगा। अब बोए पेड़ बबूल के तो आम कहां से पाए। जिसने जैसा किया है वैसा ही मिलेगा। तो जामे इंद्र कहते आगो, अरे बाबा तुम कर्म कर रहे तो कर्म के हिसाब से तुम्हें फसल मिल जाएगी। अब जो कर्म नहीं कर रहे उनको फसल नहीं मिलेगी, चाहे कोई कितनों कछो काम कर ले। तो जामे इंद्र की का महत्ता। तो जो कर्म कर रहे बाको ही फल मिले, तो इंद्र की पूजा छोड़ो, जावार मेरे कहवे तो मेरे देवता की तुम पूजा करो। बोले तेरो देवता कहाँ है? बोले अरे जिस 7 कोष को इतनो बड़ो जो पर्वत दिख रहो यही मेरो देवता है। और इंद्र ने कछु गड़बड़ करी, अरे तब की हम बाद में देख लेंगे, पहले मेरे देवता की तो पूजा करो। तो नंद बाबा ने कही कि चलो जावार तेरे कहवे तो चल तेरे ही देवता की हम पूजा कर रहे हैं। तो नंद बाबा ने सब में दुहाई लगा दी कि जावार इंद्र की कोई पूजा ना करे तो जावार हमारे कन्हैया के देवता गोवर्धन भगवान की ही पूजा होएगी। तो आओ सभी ब्रजवासियों अपने घर से 56 भोग लेकर के सभी गोवर्धन की तलहटी में पहुंचो। तो नंद बाबा की बात सुनकर के सभी ब्रजवासी बढ़िया बढ़िया मिठाई के थाली लगाने लग गए। और एक एक थाली में बहुत बढ़िया पूड़ी कचौड़ी पकौड़ी मगोड़ी रसगुल्ला रसमलाई लड्डू जलेबी कलाकंद बर्फी इमरती आदि अनेक प्रकार के 56 भोग लगा करके सारे ब्रजवासी गोवर्धन की तलहटी में पहुंच गए। बोल गोवर्धन नाथ की। जैसे ही गोवर्धन की तलहटी में पहुंचे और पहुंच करके कहने लगे कि कहाँ है तेरो देवता? अरे बाबा जय मेरो देवता है, जाके पूजा करनी पड़ेगी। तो कैसे तेरे देवता की पूजा होगी? बोले सबसे पहले तो बढ़िया बढ़िया चाहे अच्छी तरह नहलाओ। तो धीरे धीरे सभी ब्रजवासी एक एक करके जल भर करके लाने लगे और जल से उस पर्वत को नहलाने का प्रयत्न करने लगे। अब हजारन कलसा पानी के पटक डाले, परंतु देवता की तो मूछों गीली ना भई। अरे अब तो सब ब्रजवासियों ने बर्तन फेंक दिए। अरे तेरे देवता की हम पे ऐसे पूजा न रह सके। अरे इतना बड़ो तो तेरो देवता और तेरे देवता की पूजा करने के लाए हमारी तो सारी कमर में दर्द है गई। इतने हम मटका पानी भर के लाए तो तेरे देवता की मूछों गीली ना भई। भगवान ने कही अरे तुम नाराज क्यों हो रहे? हमारे देवता से प्रार्थना करो, कोई ना कोई उपाय जरूर बता देगो। तो भगवान ने अपने मन से ही मानसी गंगा को वहीं पर प्रकट कर दिया। बोल मानसी गंगा की। मानसी गंगा की धार प्रकट हो गई। कहा कि ब्रजवासियों अब खूब जामे तक पानी भर भर के हमारे देवता को खूब अच्छी तरह नहलाओ। सारे ब्रजवासियों ने वही किया जो भगवान की इच्छा थी। जब गोवर्धन नाथ को नहला दिया, अब नहलाने के बाद में बोले अब क्या करो जा? बोले अब का कचौरी जो भी बढ़िया बढ़िया मिठाई लेकर के आए हो हमारे देवता को दो, हमारो देवता भोग लगाए हो। ठीक है। नंद बाबा ने कही भैया जो जो अपने घर पे बढ़िया बढ़िया मिठाई लाए हो वो सभी ला करके यहाँ सामने रख दो। सब ब्रजवासियों ने उस मिठाई के पात्र को सामने रख दिया और रख करके जैसे ही नंद बाबा ने कहा कि लाओ बड़ी से पर्दा लाओ और पर्दा लगाओ, यहाँ का भी भोग लगेगा। तो भगवान बोले अरे बाबा तेरो देवता खातो होएगो पर्दा में, मेरो देवता तो चोरे में खावे वालो है और सबन के ही सामने खाएगो। अच्छा तो कैसे खाएगो? बोले बस आंख बंद करके 2 मिनट की प्रार्थना करो, तब तक मेरो देवता आ जाएगा और यही सबके सामने भोग लगाएगा। भगवान ने जैसे ही कहा और कह करके भोग लगाने के लिए जैसे ही सबने आंख बंद की, इसी बीच में
श्री स्वामी जी महाराज का आगमन हुआ। तो आइए हम सब उनके चरणों में प्रणाम करें, तब पश्चात गोवर्धन लीला को आगे बढ़ाते हैं। बोल सद्गुरुदेव भगवान की, श्री स्वामी जी महाराज की, व्यास जी महाराज की। बोलो व्यास जी महाराज की जय, बोल गुरुदेव भगवान की जय, वृंदावन बिहारी लाल की जय, सद्गुरुदेव महाराज की, श्री स्वामी जी महाराज की जय। जैसे ही सभी ब्रजवासियों ने अपनी अपनी आंख बंद की, उसी समय भगवान ने एक अपना चतुर्भुज रूप प्रकट किया और एक से खुद ही पुजारी बन गए और दूसरे से भगवान गोवर्धन नाथ प्रकट हो गए। बोल गोवर्धन भगवान की जय। इस प्रकार से गोवर्धन भगवान प्रकट हुए और सभी ब्रजवासियों के सामने वहीं पर बैठ करके भोग को लगाने लगे। और जैसे ही ब्रजवासियों ने भोजन को करते हुए देखा तो देख करके बड़ा आश्चर्य हुआ और बड़ा आश्चर्य देख करके कहने लगे, अरे लाला तेरो देवता तो लगे 10-50 साल तक भूखो है, धीरे धीरे करके एक एक थाली सब निपटाते जा रहे, अरे हमें कछु प्रसाद मिलेगा तो ना है। भगवान ने कहा कि देखो सबको प्रसाद मिलेगा, सब शांति से रहो, अभी मेरे भगवान की अच्छी तरह पूजा करो। और तेरो देवता प्रसन्न कैसे होएगो? बोले हमारे देवता की परिक्रमा लगानी पड़ेगी। जितनी हमारे देवता की परिक्रमा लगाओगे और जितने हमारे देवता को नाम जपोगे उतना ही हमारो देवता प्रसन्न होएगो। कहा कि ठीक है। अब तो सभी ब्रजवासी भगवान को भोग लगाने के बाद में गोवर्धन नाथ की परिक्रमा करने लगे और धीरे धीरे भगवान की परिक्रमा कर रही, भगवान का नाम लेकर के सब झूमते ब्रजवासी जा रहे। जैसे ही परिक्रमा पूर्ण हुई, भगवान ने सभी को भोजन प्रसाद दिया और प्रसाद देकर के सभी ब्रजवासियों को तृप्त किया और ब्रजवासी भी खूब आनंदित हो गए। आनंद को देख करके समस्त ब्रजवासी कहने लगे कि देखो हमारे कन्हैया को भगवान इतना बढ़िया, जब इंद्र की हम इतने वर्षों तक पूजा कर रही है, जब शासकीय ने कबू हमें दर्शन ना दिए और हमारे कन्हैया को देवता एक ही बार बुलाने पे आ गए और आकर के खूब बढ़िया दर्शन दिए। अब तो हर साल हम जाई देवता की पूजा करेंगे। इस प्रकार से गोवर्धन भगवान की पूजा करवाई, स्वयं पुजारी बन गए और स्वयं भोक्ता बनकर के भगवान भी बन गए। इस प्रकार से भगवान ने लीला की और गोवर्धन लीला को संपन्न किया। आगे चल करके इंद्र ने विचार किया कि आज दिवाली भी बीत गई, अगला दिन प्रतिपदा का भी जा रहा है, द्वितीया भी चढ़ने वाली है, परंतु ब्रज से किसी भी प्रकार की हमारी पूजा सेवा नहीं आई। जाकर के कहा कि जाओ देखो जाकर के। जैसे इंद्र के दूत आए और आकर के देखा तो वहां तो गोवर्धन नाथ की जय जयकार हो रही है। इंद्र की कोई पूजा कहीं कोई भी नहीं कर रहा। जाकर के इंद्र को बताया कि महाराज आपका तो वहां से पत्ता साफ हो गया,
नंद का जो लाला है कृष्ण, उसके कहने पर सभी ब्रजवासियों ने गोवर्धन नाथ की पूजा करी। अब तुम्हारी पूजा नहीं हुआ करेगी। जैसे ही इंद्र ने सुना और सुनकर के बहुत क्रोधित होकर के भगवान को गालियां देने लगा। वाचालम बालसं स्तब्धम मग्यम पंडितमानिनम कृष्णं मर्त्यमुपाश्रित्य गोपा में चक्र प्रियम। इस वाचाल कृष्ण के कहने पर इन सभी ब्रजवासियों ने मेरी पूजा छोड़ करके उस पर्वत की पूजा की है। अब तो इन सबको हम भयंकर दंड देंगे। तुरंत बड़े बड़े सामर्थक मेघों को आदेश दिया कि जाओ, जाकर के ब्रजमंडल पर पूरी तरह बरस पड़ो। सब मेघमंडल उमड़ घुमड़ करके जैसे ही ब्रजमंडल पर आए, आकर के गड़गड़ाने लगे, तो समस्त ब्रजवासी डर गए और डर करके भगवान की शरण में पहुंचे। गोप गोप्यश्च शीतवार्तः गोविंद शरणं ययुः। भगवान की शरण में पहुंच गए और शरण में पहुंच करके जैसे ही शरण में पहुंचे और हाथ जोड़ करके प्रार्थना करने लगे। कृष्ण कृष्ण महाभागः त्वन्नाथं गोकुलं प्रभु त्रातुमर्हसि देवहनं कुपताद भक्तवत्सलः कुपताद भक्तवत्सलः। तुरंत प्रार्थना करने लगे कि हे गोकुल के नाथ, हम सब आपकी शरण में आ गए हैं, आप मेरी रक्षा करो। देखो उमड़ घुमड़ करके सारे मेघ मंडल गरज रहे हैं और यदि ये बरसना चालू कर दिए तो इंद्र के कोप से हमें कोई भी नहीं बचा सकता है। इसीलिए हम आपकी शरण में आए हैं और आप आज इंद्र से मेरी रक्षा कर दो। भगवान ने भी सोचा कि अरे हमने समस्त ब्रजवासियों की रक्षा का व्रत लिया है, तो इनकी रक्षा तो हमें करनी ही पड़ेगी। तस्मान् रक्षरं गोष्ठं मदनाथं मति परिग्रहं गोपाय स्वमेयोगेन सोयं मे व्रत आगता। मेरा व्रत कहीं खाली नहीं चला जाए, इसीलिए हमें सभी इन ब्रजवासियों की रक्षा तो करनी ही पड़ेगी। यही सोच करके कहा कि ब्रजवासी घबराओ नहीं, हमारे देवता की हम सबने मिलकर के पूजा करी, तो चलो हम वही देवता के पास चलते हैं, कोई ना कोई समाधान निकालेंगे। तो भगवान सबको लेकर के गोवर्धन की जैसे ही गोवर्धन नाथ की तलहटी में पहुंचे और पहुंच करके कहने लगे कि सब ब्रजवासियों हाथ जोड़ करके हमारे गोवर्धन नाथ से प्रार्थना करो और प्रार्थना करके यही कोई ना कोई समाधान जरूर देगो। सब भगवान के कहने पर गोवर्धन की प्रार्थना करने लगे। गोवर्धन नाथ की प्रार्थना करते करते भगवान ने कहा कि हमारी देवता से बात है गई और समाधान भी मिल गए। हमारे देवता ने कही कि जब पानी बरसने लगे और ज्यादा परेशानी आ जाए तो हमें ही ऊपर छाता जैसो बना लियो और सब तुम्हारे ब्रजवासियों की रक्षा हो जाएगी। सब ब्रजवासी बोले अरे दारी के कन्हैया, कि 7 कोस को इतनो बड़ो पर्वत जेका हम पे उठ जाएगो। कन्हैया कहने लगे अरे जब हमारे भगवान ने कही है तो उठ ही जाएगो। तो चलो सब मिलकर के एक बार जोर लगाएं। जैसे ही सबने मिलकर के जोर लगाया, इत्युक्तेन हस्तेन कृत्वा गोवर्धनं चलं दधार लीलया कृष्णः छत्राकमिव बालकः। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि जैसे छोटे छोटे बच्चे कुकुर मुत्ते को उठा लेते हैं, वैसे ही भगवान ने अपने एक ही हाथ पर गोवर्धन नाथ को धारण कर लिया। बोल गोवर्धन भगवान की जय। श्री सुखदेव जी महाराज कहते हैं कि एकेन हस्तेन कृत्वा, एक हाथ पर गोवर्धन धारण कर लिया। ब्रजवासी और लोग कहते हैं कि हाथ पर नहीं, ये छोटी सी उंगली पर गोवर्धन को उठा लिया। और ब्रजवासी कहते अरे उंगली पर भी नहीं,
उंगली के इस छोटे से नाखून पर नख पर गिरवर लीनो धार कन्हैया मेरो बारो। एक छोटे से नाखून पर ही धारण कर लिया। कहने का तात्पर्य कि भगवान को गोवर्धन उठाने में किसी भी प्रकार का प्रयत्न नहीं करना पड़ा, आराम से ही गोवर्धन उठ गया। इस प्रकार से जब गोवर्धन उठाया और उठा करके कहा कि आओ ब्रजवासी सभी इसी के अंदर आ जाओ, तो ब्रजवासियों ने भी धीरे धीरे अपने लाठी डंडा कंधा लगाना आरंभ कर दिया कि गोवर्धन चला रहे। धीरे धीरे समय बीतता गया। अक्षय तृतीया से लेकर के धीरे धीरे चलते चलते अक्षय नवमी तक पर्यंत पानी बरसता रहा। भगवान एक ही हाथ पर 7 दिन तक गोवर्धन को ऐसे ही धारण करे रहे। अब ब्रजवासियों ने देखा और देख करके कहने लगे, अरे लाला, मैं देख रहा हूं कि मैं कबू अपनो कंधा बदल लूं, कबू दूसरे हाथ को लगा लूं, और तुम एक दिन 7 दिन तक इतने ऐसे ही खड़ो है और खड़े होकर के ना कंधा बदल रहे हो, ना कछु कर रहे हो, ना हाथ लगा रहे हो। अरे लाला, ज्यादा मेहनत मत करो और तू भी कछु ना कछु बदल ले अपनो हाथ, नहीं तो खड़े खड़े तेरे हाथ में दर्द रह जाएगी। भगवान ने कही, हमारे बिना तुम संभाल लोगे? अरे संभाल क्यों न लेंगे, अभी तो तुम कह रहे थे कि हमने घरन घरन ले जाकर के माखन मिश्री खवाई और हमें सब में इतनी ताकत है। भगवान ने कही, हाँ ये बात तो है, हम कोई चाउमीन खावे वाले थोड़े, हम तो माखन मिश्री खावे वाले हैं, ताकत तो तुम सबन में है। तो कहा, लाला ज्यादा चिंता मत करियो, तुम अपनो हाथ नीचे कर लो, थोड़ी देर आराम कर लो। भगवान ने कही, मेरे बिन उठा लोगे तुम? बोले, और का सब तू नहीं धर रखो है? तो भगवान ने कही, चलो ऐसी तुम्हारी इच्छा। भगवान ने जैसे ही थोड़ा सा हाथ नीचे किया, सबकी लाठी डंडा सब चटाचट सब टूट गई। अब तो अरे कन्हैया बचाइयो बचाइयो, लियो हाथ पे। कन्हैया ने दोबारा पर्वत को उठा लिया और ब्रजवासी सोचने लगे, अरे हम सब माटी के मधुकरा वैसे ही लगेगा, सारो वजन तो जाने ही धर राखो है। तो डंडा तो चटाचट हो ही गई, और थोड़ो सो कहीं और हाथ नीचे कर देते तो हमारी गर्दन और कंधा भी चटाचट रह जाते। चलो डंडा तो टूट ही गई, अब धीरे धीरे अपने कंधा भी हटा दो। जैसे ही कंधा हटाए, परंतु पर्वत वैसे ही स्थिर रहा। अब तो कंधा हटाने के बाद ब्रजवासियों का एकदम होश उड़ गया कि ये साक्षात हो न हो भगवान ही है। तो नंद बाबा से जाकर के पूछने लगे, नंद बाबा एक बात बताओ, साची साची बताइए, जो तेरो ही छोरा है? नंद बाबा कहने लगे, मेरो ना तो और कौन को है? अरे ना नंद बाबा, आप बुरा मत मानियो, हमने बड़े बड़े पहलवान देखे, परंतु जब तेरे छोटे से छोरा ने 7 साल को तेरो छोरा और 7 कोस को इतनो बड़ो गोवर्धन पर्वत और 7 दिन तक एक ही हाथ पर लेकर के खड़ो है। क्वा सप्ताहायनो बाला क्वा महाद्रव्य धारणम ततो न जायते शंका ब्रजनाथ तवात्मजे। हे ब्रजनाथ, हमें तो ऐसे लगता है कि हो ना हो तेरे घर में किसी देवी देवता ने ही जन्म लिया है। नंद बाबा कहने लगे कि देखो, एक समय की बात है, जब गर्गाचार्य जी आए तो उन्होंने हमारे जब पुत्र का नामकरण किया तो उस समय कहा था कि इसमें साक्षात नारायण के ही गुण विद्यमान होंगे और ये अनेक प्रकार की परेशानियों से तुम्हारी रक्षा भी करेगा। तो उस समय तो हमें लगा कि अरे बाबा जी हैं और हमारे लाला की वैसे ही तारीफ करे जा रहे हैं, क्योंकि पिता के सामने पुत्र की तारीफ करो तो पिता और प्रसन्न होता है। परंतु आज हमने भी देख लिया अनेक प्रकार से इसने हम सब लोगों की रक्षा की है। तो हो ना हो, बात बाकी ये भी है कि हम इतना नारायण का भजन करते हैं तो हमें तो यही लगता है हो ना हो हमारे नारायण के भजन का ही चमत्कार है, उसी से ही हमारा जो लाला है ये हमारे को इस प्रकार की रक्षा कर रहा है। आज गोवर्धन भी इसने उठा लिया। इस प्रकार से अनेक ब्रजवासियों को नंद बाबा समझाते जा रहे।
उधर इंद्र ने कहा अपने सामर्थ्य वेगों से, जाओ जाकर के देखो ब्रज में किस प्रकार की हाहाकार मची हुई है। जैसे ही इंद्र के सभी जो लोग थे वो देखने के लिए, सामर्थ्य मेघ भी देखने के लिए आए, दूसरे भी गुप्तचर जब देखने के लिए आए तो देखा क्या कि ब्रज में तो धूल उड़ रही है, एक भी बूंद पानी का नहीं है, पानी का पता ही नहीं चला। जब इंद्र को ये बताया गया तो इंद्र ने कहा कि मैं स्वयं देखने जाऊंगा। इंद्र ने जब देखा भगवान को पर्वत उठाए हुए तो तुरंत समझ गए, हो ना हो ये साक्षात नारायण ही हैं और हमने अपराध किया है। तो तुरंत इंद्र ने अपने सभी सामर्थ्य वेदों को कहा कि अब यहाँ से तुरंत पलायन हो जाओ। पानी बंद हो गया, भगवान ने भी देखा पानी बंद हो गया, कहा कि ब्रजवासियों बाहर निकलो और सभी प्रकार से अच्छी तरह देख लो कि पानी बरस तो नहीं रहा। जब ब्रजवासी बाहर निकल करके देखा तो पानी कहीं भी नहीं बरस रहा था। तो भगवान ने तुरंत जहां से पर्वत उठाया था वहीं पर पर्वत को स्थापित कर दिया। भगवान पिता शैलम स्वस्थाने पूर्ववत् प्रभु पश्यतां सर्वभूतानां स्थापयामास लीलया। जैसे पर्वत को उठाया था उसी प्रकार से पर्वत को वहीं पर पुनः स्थापित कर दिया। स्थापित करने के बाद भगवान बाहर आए और आकर के अब तो सभी ब्रजवासी हाथ जोड़ करके कहने लगे, अरे आप तो साक्षात परमात्मा ही हैं। भगवान भी जोर से हंसे, अरे अगर कहीं इन ब्रजवासियों ने हमें परमात्मा सचमुच का समझ लिया तो अभी ले जाकर के का मंदिर या अलमारी में बंद कर देंगे, 4 चिनौरी को भोग लगा देंगे और बस हम तो यहाँ ब्रज में माखन मिश्री खाने आए। अरे बोले तुम हमें बात बात पे भगवान बनाने में क्यों तो ले हो? अरे तने इतना बड़ो गोवर्धन पर्वत उठा लियो। देख गोवर्धन पर्वत हमने कैसे उठाए। जब हम अपने देवता के उपाय पूछ रहे तो हमारे देवता ने एक मंत्र बताया और बा मंत्र को चमत्कार ऐसो कि बा मंत्र को पढ़ते हुए मोई कोई देखेगो तो बाकी सारी ताकत मुंह में ही आ जाएगी। तो जैसे ही गोवर्धन पर्वत के सामने खड़े होकर के हम मंत्र पढ़वे लग गए और तुम सब टुकुर टुकुर करके हमें देखने लग गए तो तुम सबन की ताकत मुंह में आ गई। ब्रजवासी भी गए, हाँ तभी लगे कि आजकल कछु हम कमजोर होते जा रहे हैं। भगवान ने बात बना दी। अब भगवान कहते हैं कि देखो इस पर्वत को हमने कैसे उठाया। कछु माखन को बल बढ़ो कछु गोपन करी सहाय श्री राधा जो की कृपा पे मैंने पर्वत लियो उठाया। अरे तुम सबन के सहायता पे और कछु ब्रज को हमने इतना माखन खायो तो माखन की का ताकत नहीं होगी, वह माखन के बल थे और राधा रानी जी की कृपा से हमने ये पर्वत को उठा लिया। इस प्रकार से भगवान ने गोवर्धन लीला की। उधर इंद्र को जैसे ही पता चला कि तो साक्षात भगवान है तो इंद्र कार्तिक शुक्ल प्रतिपदा से लेकर के जैसे ही प्रतिपदा पूजा हुई द्वितीया को पूछने के लिए भेजा इंद्र ने तो तृतीया से लेकर के 9वीं पर्यंत तक खूब पानी बरसाया और 7 दिन जब पानी बरसा भगवान गोवर्धन को लेकर के खड़े रहे तो एक दिन जैसे ही इंद्र को समय मिला तो आकर के भगवान से माफी मांगने लगा। विशुद्ध सत्वं तव धाम शांतम तपोमयं ध्वस्त रजस्तमस्तकं मायामयोऽयं गुणसम्प्रभावो न वेद्यते तेनु गुणानुबन्धा न वेद्यते तेनु गुणानुबन्धा। इस प्रकार से प्रार्थना की और प्रार्थना करके कहते हैं इंद्र कहते भगवान से पिता गुरुस्तम
जगतामधीशो दुरत्यकालं उत्पातदण्डं हिताय स्वेच्छा तनुभीषमीशे मानं बबन्ध्वञ्ज जगदीशमानिनः। हे प्रभु, विशुद्ध सत्वम तब धाम शांतम, आप साक्षात परम पिता परमात्मा हैं। आप इतने विशुद्ध हैं कि सत रज तम तीन जो गुण हैं, तीन गुण से भी आप परे हैं। तीनों गुण आप पर किसी भी प्रकार से प्रभाव नहीं डाल पाते हैं। आप त्रिगुणातीत हैं। आपकी माया को देख करके बड़े बड़े लोग व्यामोहित हो जाते हैं। ब्रह्मा विष्णु आदि सभी महेश तक व्यामोहित हो जाते हैं। तो इसीलिए हम यदि इस लीला को देख करके, आपको देख के व्यामोहित हो गए, तो इसमें मेरी कोई इतनी बड़ी गलती नहीं। आप तो साक्षात हमारे पिता ही हैं। पिता और गुरु इन सबका दर्जा एक जैसा ही होता है, और माता को भी गुरु कहा जाता है। जिस प्रकार से माता के उदर में पलता हुआ शिशु अपने पादप प्रहार भी करता, पैर भी मारता, तभी भी माँ को कभी गुस्सा नहीं आती, क्रोध नहीं करते, उसी प्रकार से ये सारा संसार आपका ही उदर है और इसी में हम रहते हैं। यदि हमसे भी कोई त्रुटि हो गई तो आप हमें माफ करना। इस प्रकार से जब क्षमा मांगी तो भगवान ने भी इनको क्षमा कर दिया। इनको अब विचार करने की बात है कि उधर जब ब्रह्मा जी ने अपराध किया, ब्रजवासियों और बछड़ाओं को चुरा करके ले गए, 40 श्लोकों से स्तुति की, उसके बाद भी भगवान एक बार भी नहीं देखे। इंद्र आया, इंद्र ने भी अपराध किया और अपराध करके 10 श्लोकों से केवल स्तुति की और भगवान ने तुरंत माफ कर दिया। तो जो जिसका पद बड़ा होता है उसका अपराध भी बड़ा माना जाता है। ब्रह्मा का पद बहुत बड़ा होता है, इंद्र का पद बहुत छोटा है। कोई व्यक्ति यदि चाहे तो अपने सुकृत से, अपने पुण्यों से इंद्र का पद पा सकता है, परंतु ब्रह्मा का पद नहीं पा सकता है। तो जो छोटा व्यक्ति यदि अपराध करेगा तो कितना करेगा? कोई रिक्शा वाला यदि हेरा फेरी करेगा तो कितना चुरा लेगा? बोले 10 रुपए, 20 रुपए, 50 रुपए की हेरा फेरी कर लेगा। कोई गांव का प्रधान होगा, वो हेरा फेरी करेगा तो बोले एक गांव का विकास अवरुद्ध हो जाएगा। कोई मुख्यमंत्री होगा तो बोले एक राज्य का विकास अवरुद्ध कर देगा। यदि प्रधानमंत्री कोई ऐसा काम करेगा तो पूरा ही देश सरबरा जाएगा। इसी प्रकार से ब्रह्मा जी का पद बहुत बड़ा है। ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 इंद्र बदल जाते हैं। जैसे अभी कलयुग है, कलयुग की आयु 4,32,000, उसके बाद में द्वापर 8,64,000, इसके बाद में फिर त्रेता, फिर सतयुग। इन सबकी जब आयु को जोड़ दिया जाए तो आयु होती है 43,20,000। जब इतने दिन बीत जाते हैं 43,20,000, तब एक चतुर्युगी होती है। एक जब चतुर्युगी इतने दिनों की होती है और धीरे धीरे जब ये 1,000 चतुर्युगी बीत जाती है तब ब्रह्मा जी का एक दिन होता है। और ब्रह्मा जी के एक दिन में 14 मनवंतर होते हैं और 14 मनवंतरों में 14 इंद्र राज्य करके चले जाते हैं। तो इसी प्रकार से भगवान ने सोचा कि ब्रह्मा जी का पद बहुत बड़ा है, इन्होंने अपराध किया तो इसलिए इनका बड़ा अपराध माना जाएगा, इसलिए भगवान ने ब्रह्मा जी को माफ नहीं किया। दूसरी बात, ब्रह्मा जी ने गाय बछड़ा चुराई और इंद्र ने 7 दिन तक वर्षा करवाई। ब्रह्मा जी ने 1 वर्ष तक अपने पास गाय बछड़ा सब रखे और इंद्र ने 7 दिन तक। गाय बछड़ा चुराने से क्या हुआ? बोले गाय के साथ में और ब्रजवासियों के साथ में भगवान का वियोग हो गया। 1 साल तक भगवान उनसे वियोगित रहे
और इंद्र ने जो कर्म किया, बोले 7 दिन तक वर्षा होती रही, सारे ब्रजवासी और भगवान एक साथ में रहे। तो इंद्र के माध्यम से संयोग हुआ और ब्रह्मा जी के माध्यम से वियोग हुआ। तो इसीलिए भी भगवान इंद्र पर इतने ज्यादा कुपित नहीं हुए, क्योंकि इंद्र ने सहयोग किया तो भगवान ने इंद्र को माफ तुरंत कर दिया। इसी प्रकार से तीसरी बात, ब्रह्मा जी स्वयं तुरंत माफी मांगने के लिए चले आए। इंद्र ने विचार किया कि यदि कोई बड़ा आदमी नाराज हो तो उसको कैसे मनाना चाहिए। बोले उसके किसी प्रेमी को साथ में लेकर के जाओ, और प्रेमी को देख के वो वैसे प्रसन्न हो जाता है तो फिर उतना दंड नहीं देगा। तो ब्रह्मा जी अकेले माफी मांगने के लिए आए, और इंद्र ने कहा कि भगवान को सबसे ज्यादा क्या प्रिय है। बोले गाय, ब्राह्मण आदि प्रिय है। तो इंद्र कामधेनु गाय को लेकर के आए। गाय को देखते ही भगवान प्रसन्न हो गए, तो उसी गाय से अभिषेक भी किया, और अंत में गोविंद नाम देकर के इंद्र वहां से चले गए। तो इस प्रकार से भगवान ने इंद्र के भी अभिमान को नष्ट किया, देवताओं के भी अभिमान को नष्ट किया, और नष्ट करने के बाद में इंद्र को कहा कि जाओ इंद्र, अपने वहां पर राज्य करो, और कभी मत भूलना अहम इंद्रो हि देवानां त्वं गवाम इंद्रतां गतः गोविंद इति लोके त्वं गमिष्यति भुवि मानवः। कभी भी इस प्रकार का अपराध नहीं करना, और जाओ जाकर के अपने पद को अच्छी तरह संभालो। इस प्रकार से भगवान ने इंद्र को भी अभय दान दिया, और जाकर के इंद्र ने अपना राजपाट सभी संभालना आरंभ कर दिया। धीरे धीरे समय बीतता गया। अब आ गई निर्जला एकादशी। जैसे ही एकादशी आई तो बाबा जो नंद बाबा हैं वो एकादशी का व्रत लिया करते थे। प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी का व्रत तो करना ही करना चाहिए। सबसे पहले तो निर्जला एकादशी का व्रत करें। निर्जला यदि एकादशी का व्रत नहीं कर सकते तो सजला एकादशी का व्रत करें। जलेन सहिता, जल के सहित कर ले। जल के साथ भी नहीं हो सकती तो फलेन सहिता, फलों के साथ कर ले। परंतु व्रत जरूर करना चाहिए। उपवास का मतलब क्या होता है? उप माने समीप, वास माने निवास करना। परमात्मा के समीप निवास करने का नाम ही उपवास है। इसीलिए प्रत्येक व्यक्ति को एकादशी को तो जरूर ही करना चाहिए। तो एकादश्यम की कैसे जाती? बोले एकादश्यम निराहारः समरवेश्च जनार्दनः स्नानं नन्दास्तु कालिन्द्यां द्वादशां जलमाभिषेकम्। सबसे पहले दशमी के समय एक बार भोजन करें। सुबह का भोजन कर ले, शाम का भोजन अन्न नहीं ले। शाम को फल आदि देकर के एकादशी का व्रत आरंभ करें। दूसरे दिन जिस प्रकार से भी जीव रह सकता है एकादशी को रहे, फलों के साथ, जल के साथ, और कुछ नहीं हो सके तो फिर पकौड़ी मगौड़ी, पुट्टू के आटा की पूड़ी आदि के साथ, परंतु रहे जरूर। और आजकल तो एकादशी में जिस प्रकार से पदार्थों को बना करके खाते हैं, इतना तो बिना एकादशी वाले को भी नहीं प्राप्त होता है। बोलो राधे राधे। एकादशी के नाम पर अनेक प्रकार के फल तो होते ही हैं। फल के साथ में भी पुट्टू के आटा की पकौड़ी और अनेक प्रकार की खीर। अब खीर के लिए साबूदाना भी है और सवा के चावल भी है, तो दोनों ही खीर बन रही है। तो इस प्रकार से एकादशी का व्रत तो रखते हैं लोग, परंतु एकादशी का व्रत अच्छी तरह रखना चाहिए। सबसे पहले एकादशी का मतलब समझें। एकादशी 10 और 1 11। ये 10 और 1 11 क्या है? बोले 5 ज्ञानेंद्रियां हैं, 5 कर्मेंद्रियां हैं और 1 हमारा मन है। जब ये 5 ज्ञानेंद्रियां और 5 कर्मेंद्रियां और 1 मन जब एकाकार हो जाए
और उस दिन मनसा वाचा कर्मणा किसी भी प्रकार से आपसे किसी भी प्रकार का कोई पाप ताप ना हो। आप सदा सर्वदा इन सभी को एकाकार किए हुए परमात्मा के समीप रहें, उसी का नाम एकादशी है और वही एकादशी आपकी शुभ मानी जाती है। आपको जीव का ज्यादा स्वाद ना हो, कान में आप विषयी भजन विषयी गाना आदि को ना सुने, आप आंखों से कोई गलत दृश्य ना देखें, मुंह से कोई मिथ्या भाषण ना करें और हाथ पैर जो कर्मेंद्रियां हैं आपकी, उन कर्मेंद्रियों से भी आप भगवान की सदा सर्वदा सेवा करें, तभी आपकी एकादशी अच्छी तरह मानी जाएगी। तो नंद बाबा एकादशी का व्रत किया करते थे, बिल्कुल निराहार रह करके। अब एकादशी में कुछ भी खाया नहीं, तो सोने की कोशिश की तो नींद भी नहीं आई। जब नींद नहीं आई तो उनको रात में 12 बजे रात्रि में भ्रम हो गया कि सुबह का प्रातः काल हो गया, चलो यमुना जी में स्नान करने चले। यमुना जी में जैसे ही स्नान करने गए और जैसे ही अंदर घुसे तो तुरंत वहां से जो वरुण देव के दूत थे, वो वरुण देव के दूत उनको पकड़ करके वरुण लोक में लेकर के चले गए। अब ब्रजवासी तो तुरंत घबराए और घबरा करके कन्हैया से कहा कि कन्हैया, तेरे बाबा तो वहां पर डूब गए यमुना में। तुरंत कन्हैया आए दौड़ते हुए और आकर के यमुना जी में तुरंत छलांग लगा दी और छलांग लगा करके सीधे वरुण लोक में पहुंच गए। वरुण देव ने जैसे ही भगवान को देखा और देख करके विविध श्लोकों से स्तुति की और अपने आसन पर बिठा करके पूजा करने लगे। और पूजा करने के बाद में भगवान ने कहा कि वाह, हमारी तुम पूजा कर रहे हो, हमारे पिताजी को बांध करके रखा है। अब लगा कि वरुण देव को हमसे तो बड़ा अपराध हो गया। तुरंत हाथ जोड़ करके बोले, अद्यते निर्भता देहा यत्रैथार्दो गता प्रभु त्वत्पादात्म भाजो भगवान बपो परमार्थना। हे प्रभु, हमारे इन दूतों से बहुत ज्यादा बड़ी गलती हो गई। अजानता माम केना मूढ़ना कार्य वेदना अनीतो यम तब पिता यद भगवान छंतु मरहसि। हमारे इन जो हमारे सेवक हैं ये मूढ़ हो गए, इनसे बहुत बड़ा अपराध हो गया, आप इनके अपराध को क्षमा करें। तो तुरंत भगवान के पिताजी को छोड़ दिया और छोड़ करके भगवान की विविध प्रकार से पूजा की। भगवान अपने नंद बाबा को लेकर के जैसे ही बाहर आए तो सारे ब्रजवासी प्रसन्न हो गए और प्रसन्न होकर के नंद बाबा की जय जयकार करने लगे। नंद बाबा से पूछे, अरे कहाँ चले गए थे? तो नंद बाबा ने कहा, अरे हमें ऐसे ही लगा कि सुबह हो गया, परंतु वो थी अर्धरात्रि और जैसे ही हम जमुना मैया में प्रवेश करें तो 4 बड़े बड़े दबंग आए और हमें दबोच करके नीचे ले गए और जैसे ही हम वरुण लोक में पहुंचे तो हमें तो बांध करके डाल दिया। कन्हैया आया, पता नहीं जाकी कौन सी रिश्तेदारी निकल आई वहां पे, जाकी तो पूजा करने लग गए और जाके कहने पे हमें छोड़ दियो। अब तो ब्रजवासी फिर आश्चर्यचकित हो ना हो, ये भगवान ही है। तुरंत कृष्ण भगवान के पास आए और हाथ जोड़ करके कहने लगे, देख कन्हैया, तू मुझे साची साची बता दे कि तू भगवान ही है, हम काउत ना कहेंगे। अरे भगवान ने कही, तुम बात बात में हमें तुरंत भगवान क्यों बना देते हो? और मान लो अगर मैं भगवान हूं भी तो तुम्हें क्या करना है? बोले हमें क्या करना है, तुझे बता दे, तू बैकुंठ वारो भगवान है कि कहीं और वारो? अगर तू बैकुंठ वारो भगवान है तो हम तेरे बैकुंठ देखो चाहे और हमारी कोई इच्छा ना है। अच्छा, बोले तुम जा बात छोड़ो कि हम भगवान हैं कि नहीं, तुम्हें बैकुंठ देखना है? बोले हाँ देखना। तो फिर चलो। भगवान सभी को लेकर के ब्रह्म सरोवर के पास में पहुंच गए। जैसे ही ब्रह्म कुंड के पास में पहुंचे और पहुंच करके कहा कि जा काऊ को बैकुंठ देखनो हो तो जा कुंड में छलांग लगा दे। अब दो प्रकार के ब्रह्म कुंड हैं। एक तो हमारे इसी में रंगनाथ जी मंदिर में भी ब्रह्म कुंड है, एक जब 84 कोष की परिक्रमा लगाओ तो वहां पर है।
अब ये आप अपने हिसाब से विचार कर लेना कि कौन सा ब्रह्म कुंड सही है। तो ब्रह्म कुंड में जाकर के भगवान ने कहा कि यदि तुम वैकुंठ देखना चाहते हो तो जा कुंड में डुबकी लगाओ, तुरंत तुम्हें वैकुंठ दिख जाएगा। अब सब ब्रजवासी एक दूसरे की तरफ देखें, सोने लाला तुम वो कौन सो वैकुंठ दिखावो चाहे, अरे तुम मुझ पर विश्वास रखो, सच में वैकुंठ देखना चाहते हो? बोले हाँ। तो बोले फिर मेरी बात पे विश्वास करो और जब कुंड में तुरंत डुबकी लगाओ। जैसे ही भगवान ने कहा तो तुरंत सभी ब्रजवासी भगवान की बात मान करके एक एक करके उसमें छलांग लगाने लगे। और इधर जैसे ही छलांग लगाई तो डुबकी मारी कुंड में और निकल पड़े वैकुंठ में। बोल वैकुंठ भगवान की जय। ते तु ब्रह्म हृदं नीता मग्नः कृष्णेन चोद्यताम् दद्रशुः ब्राह्मणो लोके यत्र क्रूराध्यगात् पुरा यत्र क्रूराध्यगात् पुरः। जैसे ही डुबकी लगाते ही सब वैकुंठ में पहुंच गए और वैकुंठ को देख करके सभी प्रसन्न हो गए। देख रहे कि वहां तो चार चार हाथ वाले चतुर्भुज रूप में सभी पार्षद भी खड़े हैं, भगवान भी वहीं पर बैठे हुए हैं। जब सबने देखा और देख करके कहने लगे अरे हमारो कन्हैया तो कहीं दिख ना रहो, अरे जी हम परदेश में आ गए, अब परदेश वाली बात है आगे कैसे बढ़े। बोले अरे कोई बात नहीं, आगे चल के काऊ तक पूछ लेते हैं। जैसे ही आगे बढ़ करके द्वारपाल से कही भैया राम राम, तुरंत द्वारपाल ने कही मौन मास्ता, बिल्कुल चुप हो जाओ। अब तो और भी घबराने लगे ब्रजवासी, सोचे अरे परदेश में आए, हो सके जाए मेरी भाषा समझ में ना आई होगी, समझ में ना आई होगी, क्योंकि प्रत्येक जगह की भाषा अलग अलग होती है। कहीं पर राम राम कहा जाता है, कहीं राधे राधे कहा जाता है, कहीं हर हर कहा जाता है, तो कहीं हाय हाय कहा जाता है। प्रत्येक जगह की भाषा अलग अलग होती है। तो इसीलिए क्या किया जाए, कैसे वैकुंठ के दर्शन करें, अब इस वैकुंठ की चर्चा कल ठीक समय पर हम करेंगे, क्योंकि आनंद भी नहीं आएगा आपको बिना लाइट के, और आप सभी संतों के भोजन का भी समय हो गया। तो आइए जय घोष के साथ अपनी वाणी को विराम दें। कल ठीक समय पर कथा आरंभ हो जाएगी, तो आप सब जरूर बता दें। बोल वृंदावन बिहारी लाल की जय, श्री सद्गुरुदेव महाराज की जय, सच्चिदानंद भगवान की जय, रास रासेश्वरी श्री राधा रानी सरकार की पूज्य तरल सद्गुरुदेव स्वामी श्री गीतानंद जी महाराज की जय, परम पूज्य स्वामी श्री अवशेषानंद जी महाराज की जय, समस्त संत महापुरुषों की जय, समस्त भक्त जनों की जय। जय जय श्री राम।